नमस्कार। आज हम प्राचीन इतिहास में शुरुआती दौर यानी पाषाण काल से शुरू करेंगे। पाषाण काल यानी पत्थरों का काल, जिसमें मानव के जीवन की हर वो क्रिया विधि जो उसके लिए उपयोगी थी वो पत्थरों से जुड़ी हुई थी। यानी उसके जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में पत्थरों का महत्व था। मानव जीवन का पत्थरों से महत्व और उसके उपयोग के आधार पर ही इतिहास को 3 भागों में, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस 3 विभाजन में हम पहला जो है पुरापाषाण काल के विषय में जानकारी करेंगे। पाषाण काल, पुरापाषाण काल एक दिन में हमारे सामने तो आ न गया। आखिर पुरापाषाण के काल के विषय में आधुनिक युग में जानकारी हुई तो कैसे हुई? कैसे हमने माना कि ये पुरापाषाण काल का अवशेष या पुरातत्व जो भी सामग्री हमको मिली, ये कैसे हमने माना कि ये पुरापाषाण काल का है? तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जब शुरू हुआ हमारे भारत में, पाषाण सभ्यता के विषय में खोज जब या इसकी खोज अनुसंधान शुरू हुआ तो अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में भूगर्भ विज्ञानी रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड की खोज से माना जाता है। जैसे तमिलनाडु के पास एक खोज के दौरान रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को एक पाषाण उपकरण मिला और वो पाषाण उपकरण की जब जांच हुई, उसका काल निर्धारण हुआ तो ये जानकारी मिली कि ये जो उपकरण है ये पुरापाषाण काल का है। और जो पल्लवरम, तमिलनाडु के पल्लवरम में जो उनको उपकरण मिला वो उपकरण हस्त कुठार या कुल्हाड़ी था। 1963 में पल्लवरम, मद्रास में पाषाण उपकरण हैंड-एक्स खोजा गया। उत्खनन जहाँ पर ये खोजा गया उसका जो उत्खनन किया गया वो लंबवत किया गया था। जो उत्खनन हुआ वो कैसा था? लंबवत था। और लंबवत उत्खनन में जो पहला पाषाण उपकरण मिला वो थी कुल्हाड़ी। इसके बाद जब ये खोज हुई, जानकारी हुई, तो इस पर और शोध होने शुरू हो गए
और सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान जो हुआ इसमें, उस खोज के बाद, पल्लवरम की खोज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान पाषाण काल की सभ्यता के विषय में हुआ, वो 1935 में डी टेरा और पीटरसन द्वारा हुआ, जिन्होंने येल या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिवालिक की पहाड़ियों, यानी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उसकी तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठार में व्यापक सर्वेक्षण किया। इन अनुसंधानों से भारत की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी और बढ़ी, क्योंकि पहले रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने जब खोज किया तो हम इसके विषय में, यानी पाषाणकालीन सभ्यता के विषय में हम बहुत कम ही जानते थे। और उसके बाद जब इस पर गहन शोध हुआ और एक महत्वपूर्ण शोध हुआ, हिमालय की तलहटी में बसा पोतवार के पठार में जब खोज हुई 1935 में, तो पाषाण काल के विषय में हमारी जो जानकारी थी वो कुछ बढ़ी। अब इसके बाद चूँकि जब खोज होना शुरू हुई तो कई प्रकार के उपकरण मिलने लगे, जिन उपकरणों में कहीं ना कहीं असमानता थी, और इसी असमानता के आधार पर ही पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी पहले पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद जब पूरा पाषाण काल के ही औजारों में या पुरातात्विक सामग्रियों में कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, तो इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए कि इसको क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन किया जाए, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है उसका अध्ययन हम कर सकें। इस लिहाज से पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, फिर है उच्च पूरा पाषाण काल। और इस विभाजन के बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन शुरू हुआ। क्रमबद्ध तरीके से जब इसका शुरू हुआ तो विभाजन का जो आधार रहा, अपनी सुविधा के लिए इतिहास का जो विभाजन था वो अपनी सुविधा के अनुसार अनेक विद्वानों ने विभाजित किया है। जैसे इसमें नाम आता है, एक नाम आता है जेम्स मिल का। जेम्स मिल J.S. मिल के पिता थे। इन्होंने इतिहास का जो विभाजन किया, और ये विभाजन उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में मिलता है। और इस पुस्तक में उन्होंने जो विभाजित इतिहास का जो विभाजन किया, उसमें हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल 3 भागों में इतिहास को विभाजित करने की कोशिश की। प्रागैतिहासिक, जो चूँकि पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में हम जानते हैं,
और इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो थे डेनियल विल्सन। यानी इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो थे कौन? डेनियल विल्सन। अब इसके बाद जो हमारे सामने आता है वो क्या है कि ये पाषाण काल, यानी जो पाषाण काल है, इसके विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत रखे। पाषाण काल को पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल के रूप में विभाजन जेम्स टॉमसन द्वारा किया गया है। यानी पाषाण काल का जो विभाजन किया गया वो एक विभाजन तो मिल ने किया इतिहास का, और फिर इसके बाद पाषाण काल के रूप में एक विभाजन हम पहले ही बता चुके हैं कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपनी खोज में या अपने विचारों के अनुसार इसको विभाजित किया है। तो उसमें नाम एक आता है डेनियल टॉमसन का, वो क्षमा करें जेम्स टॉमसन का, जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में किया है। यूँ समझें कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है ये इसी पर आधारित है। पाषाण काल का अध्ययन हम करते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। वहीं से कांस्य युग जो सभ्यता है हमारी वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और लौह काल का हम अध्ययन जो करते हैं वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत करते हैं। तो एक विभाजन ये भी ठीक लगता है। और जेम्स जो डेनियल थे वो थे कहाँ के? वो भारतीय तो नहीं थे, तो थे कहाँ के? वो थे डेनमार्क संग्रहालय से संबंधित थे। ये कहाँ से संबंधित थे? डेनमार्क के संग्रहालय से। इसी क्रम में जॉन लुबाक की एक पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जॉन लुबाक की जो पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन किया गया है। उन्होंने क्या विभाजन किया? पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी इन्होंने जो विभाजन किया पाषाण काल का वो दो रूप में किया, एक पूर्व रूप में पूर्व पाषाण काल और एक नवपाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल का जो कंसेप्ट था वो इन्होंने छोड़ दिया। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि नवपाषाण काल शब्द का पहली बार अगर किसी ने प्रयोग किया तो वो थे जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने ही नवपाषाण काल का पहला प्रयोग, यानी नवपाषाण काल शब्द का पहला प्रयोग जॉन लुबाक ने किया। भारत में पुरातत्व का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में पुरातत्व का जो प्रारंभ है वो माना जाता है 1860 में, और इसका जो प्रारंभ करता थे वो थे कानिंघम महोदय। लॉर्ड कैनिंग के काल में, जो लॉर्ड हमारे कैनिंग थे ये पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में पुरातत्व की 100 वर्ष की उपलब्धियों को ब्रजमुख धीरजलाल संकालिया ने 3 भागों में बांटा। जो 100 वर्ष की जो उपलब्धियां थीं इसको ब्रजमुख धीरजलाल संकालिया ने 3 भागों में बांटा। और वो कौन कौन से भाग थे?
1860 से लेकर के 1902 तक और 1902 से लेकर के 1944 तक और 1944 से लेकर के 1960 तक का काल। ये विभाजन जो किया वो किसने किया? संकालिया महोदय ने। अस्थाई भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस के समय 1871 में की गई थी। मतलब अस्थाई रूप से पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जॉन लॉरेंस, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, तत्कालीन गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस के समय 1871 में की गई थी। और 1906 में लॉर्ड कर्जन के समय स्थायी विभाग के रूप में इस विभाग की स्थापना की गई। यानी अस्थायी रूप से पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय हुई? जॉन लॉरेंस के समय हुई। और कब हुई? 1871 में। और स्थायी विभाग के रूप में इसकी जो स्थापना हुई वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, क्षमा करें, लॉर्ड कर्जन के समय हुई। लॉर्ड कर्जन के समय इस पुरातत्व के स्थायी विभाग के रूप में स्थापना हुई। और कब हुई? 1906 में। अब इसके बाद हम जानते हैं पुरातत्व का प्रमाणीकरण कैसे किया जाता है। पुरातत्व का, जैसे कोई वस्तु मिली तो हम उसका कैसे प्रमाणित करेंगे उसको? इसके लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कार्बन डेटिंग विधि। ये कार्बन डेटिंग विधि क्या है और इसकी खोज किसने की थी? तो कार्बन डेटिंग विधि की खोज बीवर्ड लीवी ने की थी और इसकी खोज के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसकी खोज के लिए? कार्बन डेटिंग की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अंतर्गत जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। यानी अगर कोई जीवाश्म है तो उसकी आयु की गणना की जाती है। दूसरी विधि क्या है? यूरेनियम विधि। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। यानी रेडियम विधि की जो खोज थी सबसे पहले किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। और पत्थरों, जो रेडियम विधि है इससे पत्थरों की जांच की जाती है। यानी पत्थरों की उम्र के विषय में जांच की जाती है। इसके बाद आता है वृक्ष वलय विधि। वृक्ष वलय विधि का मतलब ये वृक्षों के जो वलय होती है उनके आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? एएस डगलस महोदय ने इसकी खोज किया था। अब आते हैं हम, ये तो हो गया एक परिचय। इसके बाद पाषाण काल की शुरुआत हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपसे हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि जो भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।